तो इस वीडियो में हम हैकिंग एंड इथिकल हैकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हैकिंग एंड इथिकल हैकिंग कैसे होती है और क्या होता है इथिकल हैकिंग। कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क में घुसने के रास्ते को खोजकर उस पर अपना कंट्रोल करना हैकिंग कहलाता है। ठीक है, एक ब्लैक हैट हैकर होते हैं, एक वाइट हैट हैकर होते हैं, एक ग्रे हैट हैकर होते हैं। ब्लैक हैट हैकर क्या होता है, बिना आपकी इजाज़त के कंप्यूटर में जो घुसते हैं उनको ब्लैक हैट हैकर बोलते हैं। वाइट हैट हैकर कौन होते हैं, जो आपकी इजाज़त लेकर के आपके कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योरिटी चेक करते हैं, उनको वाइट हैट हैकर बोलते हैं और उन्हीं को इथिकल हैकर बोलते हैं। ठीक है, ग्रे हैट हैकर कौन से होते हैं, ग्रे हैट हैकर वो होते हैं जो हैकिंग सीखने के लिए हैकिंग यूज़ करते हैं। जो हैकिंग सीखने के लिए हैकिंग यूज़ करते हैं उनको ग्रे हैट हैकर बोलते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ हैकिंग, हैकिंग कौन कौन सी होती है ये अब हम देखते हैं। एक वेबसाइट हैकिंग होती है, किसी वेब सर्वर और उनके एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर जैसे डेटाबेस और दूसरे इंटरफेस के ऊपर कंट्रोल कर लेना। जैसे किसी वेब सर्वर या उनसे रिलेटेड सॉफ्टवेयर जैसे डेटाबेस या उनके इंटरफेस को कंट्रोल कर लेना वेबसाइट हैकिंग कहलाती है। ठीक है, नेटवर्क हैकिंग कौन सी होती है, किसी नेटवर्क के ऊपर सभी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर, और इनकी कई टूल्स होते हैं, जैसे कि कोई भी नेटवर्क है उनकी ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, है ना। और इनके जो टूल्स होते हैं वो टूल होते हैं टेलनेट हो गया, एनएस लुकअप हो गया, पिंग हो गया, ट्रेसर्ट हो गया, नेट स्टार्ट हो गया। ये टूल हैं जो कि नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए काम आते हैं। ईमेल हैकिंग क्या होती है, बिना ओनर के परमिशन के ही उसके ईमेल अकाउंट को एक्सेस करना, ये ईमेल हैकिंग कहलाती है। ठीक है, इथिकल हैकर क्या करते हैं, किसी सिस्टम या नेटवर्क की वीकनेस को पहचान करके उसको ठीक करना होता है इथिकल हैकिंग का काम। ठीक है, और इसको सेफ हैकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, खामियों को दूर करने के लिए ये क्या यूज़ करते हैं, पेंट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। ये खामियों को दूर करने के लिए पेंट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। पेंट्रेशन टेस्टिंग कैसे की जाती है, पेंट्रेशन टेस्टिंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल करके टेस्टिंग की जाती है। पेंट्रेशन टेस्टिंग एक सिमुलेटेड साइबर अटैक है जो कि आपके नेटवर्क के कमज़ोर भाग को खोजने में मदद करता है। ठीक है, पासवर्ड हैकिंग क्या होती है, इसमें सीक्रेट पासवर्ड को रिकवर किया जाता है। आपके पासवर्ड जो है उसमें अगर भूल जाते हैं या अ, आपको याद नहीं है या, तो उसको रिकवर करने के लिए हम पासवर्ड हैकिंग करते हैं। ठीक है, अब बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इथिकल हैकिंग, अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखते हैं इथिकल हैकिंग से रिलेटेड। तो एक एडवायर होता है, एडवायर क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो स्पेशल डिज़ाइन फॉर डिवाइस स्क्रीन प्रॉब्लम, आपकी स्क्रीन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है वो एडवायर एडवायर बोलते हैं उसको। ठीक है, ब्लैक डोर क्या होता है, ब्लैक डोर और हिडन एंट्री होती है, इसको ब्लैक डोर भी बोलते हैं और हिडन एंट्री भी बोलते हैं। ये आपके कंप्यूटर डिवाइस में घुसने के लिए ये होते हैं। जैसे कि लॉगिन पासवर्ड हम किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं ना, तो उसको ये बाईपास कर देता है बैक डोर। तो लॉगिन पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको बाईपास करने के लिए बैक डोर का यूज़ करते हैं। अब बोट क्या होता है, किसी एक्शन को रिपीटली हायर रेट में और बिना एरर के काम करना, उसको बोट कहते हैं। जैसे कि बहुत हाई रेट में काम करना और बिना एरर के कोई भी काम करते रहना, उसको बोट बोलते हैं। ठीक है, उसको एआई भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, बफर ओवरफ्लो क्या होता है, बफर ओवरफ्लो जब ज़्यादा डेटा को किसी ब्लॉक या मेमोरी के अंदर लिख दिया जाता है, कोई ज़्यादा डेटा या किसी ब्लॉक के अंदर या मेमोरी के अंदर लिख दिया जाता है, उसको बफर ओवरफ्लो कहते हैं। क्लोन फिशिंग क्या होती है, ईमेल के साथ जो भेजने वाली लिंक होती है, ईमेल के साथ जो भेजने वाला वायरस अटैक होता है, वायरस लिंक होती है, उसको क्लोन फिशिंग बोलते हैं। अब क्रैकर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के प्रोटेक्टेड सिस्टम या प्रोटेक्टेड फीचर को एक्सेस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं क्रैकर को। ठीक है, DDoS का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें क्या होता है, इसमें वेब सर्वर को, इसमें कुछ कुछ समय के लिए मतलब सस्पेंड हो जाता है। मतलब कुछ समय के लिए सस्पेंड क्या होता है कि आपकी नेटवर्क को इतना ट्रैफिक भेज देंगे कि आपका नेटवर्क कुछ देने के लिए जाम हो जाएगा, तो उसको हम DDoS अटैक बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लॉइट किट क्या होती है, वेब सर्वर को रन कराने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि जो आपका वेब सर्वर होता है तो उसको डिज़ाइन करने के लिए हम एक्सप्लॉइट किट का यूज़ करते हैं। की स्ट्रोक लॉगिन क्या होते हैं, ब्लैक हैट हैकर के लॉगिन एंड पासवर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए हम की स्ट्रोक
लॉगिन का यूज़ करते हैं। ठीक है। लॉजिक बॉम्ब क्या होता है? ये एक वायरस है जो कि सर्टेन कंडीशन मीट होने पर ही ट्रिगर होता है। ये एक प्रकार का वायरस है जो कि सर्टेन कंडीशन, जैसे कि आप में ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए या ये फाइल्स होनी चाहिए, जब ही ये एक्टिवेट होगा, नहीं तो एक्टिवेट नहीं होगा। तो लॉजिक बम वो होता है। ठीक है। मास्टर प्रोग्राम क्या होता है? मास्टर प्रोग्राम जिसे ब्लैक हैट हैकर यूज़ करते हैं। मास्टर प्रोग्राम वो होते हैं जो ब्लैक हैट हैकर यूज़ करते हैं किसी को रिमोटली कमांड देने के लिए कि ये कमांड करनी है या आप ये कमांड करो, तो किसी को रिमोटली कमांड देने के लिए मास्टर प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। अब फ्रेकर क्या होता है? जैसे कि फ्रेकर किसी भी नेटवर्क को इलीगली ब्रेक करने के लिए किसी नेटवर्क को इलीगली ब्रेक करने के लिए हम फ्रीकर का यूज़ करते हैं। कोई भी नेटवर्क, जैसे कि टेलीफोन नेटवर्क हो गया, इंटरनेट नेटवर्क हो गया, उसको ब्रेक करने के लिए, उसको जैम करने के लिए हम फ्रीकर का यूज़ करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इविल ट्विन क्या होता है? किसी प्रकार का अटैक है, ये एक प्रकार का अटैक है इविल ट्विन। इविल ट्विन रोगस एक्सेस पॉइंट अटैक है। इविल ट्विन रोगस एक्सेस पॉइंट अटैक है। पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक कौन कौन सी होती है? पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक जैसे अटैक स्लेबल हो गया, अटैक ब्रूट फोर्स हो गया, अटैक हाइब्रिड हो गया, ये पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक होती है। किस प्रकार के हैकर आपके नेटवर्क को सर्वाधिक रिस्क पहुंचाते हैं? ब्लैक हैट हैकर। ठीक है। किसी कारण से की गई हैकिंग क्या कहलाती है? हैकिंग 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 विजम्स कहलाती है। ठीक है। कैरेक्टर पेंट्रेशन टेस्टिंग या कैरेक्टर पेंट्रेशन टेस्टर द्वारा सर्वाधिक यूज़ किया गया है। सिंगल कोट जो है पेंट्रेशन टेस्टिंग में यूज़ करते हैं। सिंगल कोड डबल कोड आप जानते हैं, तो कैरेक्टर पेंट्रेशन टेस्टर में हम सिंगल कोड यूज़ करते हैं। ठीक है। अनइथिकल हैकिंग हेतु सर्वाधिक लोकप्रिय ऑटोमेटेड टूल कौन सा है? मालवेयर। अनइथिकल हैकिंग हेतु सर्वाधिक लोकप्रिय ऑटोमेटेड टूल कौन सा है? मालवेयर। ठीक है। इथिक्स इन ब्लैक हैट हैकिंग। ब्लैक हैट हैकिंग की इथिक्स क्या होती है? उनकी इथिक्स ये होती है कि क्या चीज़ रॉन्ग है, क्या चीज़ राइट है, वो अपना व्यू पॉइंट के सिद्धांत पे काम करती है। वही ब्लैक हैट हैकर काम करते हैं कि कहाँ में कमियां हैं, कहाँ में कमियां नहीं हैं, किसी वेबसाइट में कोई कमियां है तो उसको निकालने के लिए इनके ये एथिक्स होते हैं ब्लैक हैट हैकर के। अब इनक्रिप्शन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जैसे कि कोई डेटा है उसको इनक्रिप्ट किया जाता है, तो अगर इनक्रिप्शन आपको पढ़ना है तो आपको क्रिप्टोग्राफी पढ़नी पड़ेगी। तो इनक्रिप्शन के अध्ययन को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है और इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपकी जासूसी करता है और आपकी इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान करता है? ये स्पाईवेयर होता है। ठीक है। साइबर अटैक में आपके नेम, ओटीपी, पिन मांगी जाती है। कौन से अटैक में मांगी जाती है? फिशिंग में मांगी जाती है। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपके फ़ोन पे कॉल आएगा कि मैं बैंक की तरफ से बोल रहा हूँ, आपके फ़ोन पे का एक ओटीपी आएगा, उसको मुझे बताइए। ये फिशिंग कहलाती है। ठीक है। अपनी आइडेंटिटी को गलत बता करके सिक्योर इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाते हैं? ये फिशिंग स्कैम में ही किए जाते हैं। अपनी आइडेंटिटी को गलत बता करके बोलेंगे मैं बैंक की तरफ से बोल रहा हूँ और आपका एटीएम कार्ड नंबर और ओटीपी ये सब बताइए, तो ये फिशिंग स्कैमिंग है। ठीक है। भारत में साइबर क्राइम एंड ई कॉमर्स से संबंधित क्राइम का कौन सा एक्ट है? भारत में साइबर क्राइम एंड ई कॉमर्स से संबंधित क्राइम में क्या आता है? आईटी एक्ट 2000, ये एक्ट है। ठीक है। एलडीएपी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल कंप्यूटर में सुरक्षा एंड वर्नेलेबिलिटी का पीरियोडिक असेसमेंट किया है। ये सिक्योरिटी ऑडिट होता है कि जो कंप्यूटर की सुरक्षा होता है उससे रिलेटेड जो असेसमेंट होता है उसको सिक्योरिटी ऑडिट बोलते हैं। ठीक है। कौन सा मालवेयर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश कर आपके कंप्यूटर स्क्रीन को ब्लॉक कर देता है? कौन सा ऐसा मालवेयर है या कौन सा ऐसा वायरस है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में घुस करके और आपकी स्क्रीन को ही ब्लॉक कर देता है? वो वायरस कौन सा है? रैंसोवेयर वायरस है। सो थैंक यू।